सर, अपना खुद का एक घर होना एक इमोशन होता है। वो इमोशन को जीना ही इतना महँगा हो गया अभी। तो आप प्लीज़ डाइसेक्ट कीजिए, आपके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इस चीज़ को समझाइए हमको कि क्यों वो इमोशन जीना इतना महँगा हो गया है? ऐसा है कि आप अगर प्राइस देखें होम प्राइस तो उसमें इफ़ यू ब्रॉडली डिवाइड इन टू पार्ट्स कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट एंड लैंड कंपोनेंट। तो जो लैंड कंपोनेंट है दैट डोमिनेट्स। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बात नहीं है। एंड एनीवे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं सीमेंट स्टील वगैरह वगैरह दे गो विद जनरल इन्फ्लेशन। ऐसा नहीं है कि उनकी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं ओवर एंड अबव द जनरल इन्फ्लेशन। बट लैंड प्राइस इज़ द वन विच कीप्स गोइंग अप over and above the general inflation, and वो लैंड कंपोनेंट ओवर टाइम हैज़ गॉन अप। तो अगर आप एल्डरली लोगों से बात करें 50s 60s में द कंपोनेंट ऑफ हाउस प्राइस वाज मेनली कंस्ट्रक्शन। लैंड की इतनी बात नहीं होती थी। नाउ इट इज़ द ऑपोजिट, इट इज़ द लैंड कंपोनेंट एंड नॉट द कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट। तो so when we are talking about expensive homes, we are talking about expensive land or expensive space if it is multi-storied। एंड वो मल्टी स्टोरी भी इसीलिए आता है कि लैंड एक्सपेंसिव है, देयरफॉर यू मस्ट कंस्ट्रक्ट वेरी मेनी स्टोरीज। सो अब नॉर्मली क्या होता है इकोनॉमिक्स में कि इफ समथिंग इज स्केर्स तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। नाउ दिस कॉजैलिटी इज अंडरस्टैंडेबल दैट यू हैव समथिंग स्केर्स देयरफॉर अ हाई प्राइस। बट ऐसा नहीं है कि हाई प्राइस है देयरफॉर इट मस्ट बी स्केर्स। अब लैंड में ये पहली बात इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि बिकॉज इट इज़ हाई प्राइस इट शुड नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम देयर दैट इट इज़ स्केर्स। अब बहुत लोग ये एरर लेके चलते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं भी करी, तो वो भी कॉमन सेंस इकोनॉमिक्स लगा के यही सोचते हैं कि जब प्राइस ज़्यादा है तो स्केर्स ही होगा, ये तो और क्यों स्केर्स होगा। बट ऐसा नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट एंड द बेसिक पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तो कुछ डेटा फिगर्स मैं आपको देता हूँ। अलग अलग फिगर्स हैं। अजय शाह जब NIPFP में थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, तो उन्होंने कैलकुलेशन की थी कि ये 10-12 साल पहले का है बट द रेलेवेंट पॉइंट स्टेज इंटैक्ट स्टिल। तो तब की उनकी कैलकुलेशन थी कि अगर आप एक फैमिली ऑफ 4 को 1000 स्क्वायर फीट का घर दें, सिंगल स्टोरीड, and for everybody in the population, the total land requirement is just 0.76%. It's not even 1% of the total land. I'm not talking about multi-rise, high-rise buildings. I'm not even talking about three-storied houses or even two-storied houses. Ground floor, single-storied, 1000 square feet. And 1000 square feet is a lot of space in the context of an economy like India। इतने लोग तो स्लम्स में रहते हैं, इतने लोग तो सड़कों के किनारे हैं, शेल्टर्स में हैं, गांव में कहीं कुछ मिल गया नहीं मिल गया वैसे रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, बुरा हाल है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट 1000 स्क्वायर फीट इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। उसके लिए यू डोंट नीड इवन 1% ऑफ लैंड। ओके। तो अब उसके साथ आप ये लगा लो कि रोड्स के लिए चाहिए, पार्क्स के लिए चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए चाहिए, हॉस्पिटल्स के लिए चाहिए, पुलिस स्टेशन के लिए चाहिए, तब भी आप वो 0.76 को डबल कर दोगे तो 1.5 हो जाएगा। कुछ और लेविश कर दोगे और पॉपुलेशन के लिए एडजस्ट करोगे इन द लास्ट 10-12 ईयर्स तो 2% तक बात आ जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि लैंड स्केर्सिटी नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट इन अर्बन इंडिया। एक और मायने में लैंड स्केर्सिटी है, वो लैंड स्केर्सिटी एंड काफ़ी लोग उस बात से कंफ्यूजन करते हैं। आप गांव में चले जाओ, इंडिया में हालत ख़राब है, तो काफ़ी फार्मर्स हैं जिनके पास 1 एकड़, हाफ एकड़, 2 एकड़ ऐसे लैंड है। तो उनके लिए लैंड स्केर्स है। बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली स्केर्सिटी ऑफ लैंड, दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी कि उनके पास नहीं है। इट इज़ नॉट कि इंडिया में लैंड नहीं है, इट इज़ जस्ट कि उनके पास नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेट बात यह है कि देयर आर मिलियंस
जिनके पास ऐसी दिक्कत है। तो वहाँ से ये कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है। जब आप छोटे किसानों को देखते हैं, इनके पास लैंड कम है, और जब आप कंजस्टेड मुंबई या सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली देखते हैं, जब कंजस्टेड है, तो ऐसे लगता है कि स्पेस ही नहीं है, लैंड ही नहीं है। बट ये जब आप मैक्रो लेवल पे फिगर्स देखोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक चीज़ लेके चलो, यहाँ से ट्रेन लो या बस लो एक शहर से दूसरे शहर, रास्ते में आपको लैंड ही लैंड है। यहाँ से आप ट्रैवल करो कोलकाता, यहाँ से आप ट्रैवल करो मुंबई, आप प्लेन ले लो, ऊपर से भी कुछ-कुछ तो पता ही चल जाता है। सो कहने का मैं इसीलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ इस बात पे, बिकॉज़ द मेन रीज़न फॉर होम प्राइस इज़ हाई प्राइस ऑफ लैंड और हाई प्राइस ऑफ स्पेस, and that high price is not due to scarcity of land.